क्लास के एंड होता है उस टाइम में हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विपुल, वंश, गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड, साफ सुनाई दे रही है बेटा? ब्लैक बोर्ड भी दिखाई Yes, दे रहा है? ma'am. ब्लैक बोर्ड Yes, दिखाई दे रहा है ma'am. ना? वेरी गुड। तो आलिया शर्मा, हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? कोई मेरे को बताएगा? बताओ मेरे को वंश, हमने कल क्या पढ़ा था? हम टेंस के मैम वो रूल, क्या? हम टेंस के रूल पे जितना आपने टेंस की रूल्स मैम, प्रेजेंट Rules? टेंस के रूल्स। कितने रूल करवाए मैंने? कितने रूल पढ़ाए? मैम आपने पढ़ाए ओनली सेंटेंसेस तो पढ़ाए थे। यस मैम, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे ना? यस मैम, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कल होमवर्क किया था आपने? यस मैम। अच्छा, अपना जो वीडियो है ना वो चालू करो बेटा, वीडियो चालू करो। मेरे को दिख हो गया? हाँ, वीडियो चालू करो विपुल। हाँ, या आलिया शर्मा? यस मैम। अच्छा, विपुल वर्क किया है ना सबने? वर्क किया है ना बेटा? यस मैम। हर्षिता, यस मैम। अपना वीडियो ऑन करो। हर्षिता, हाँ, अब बताओ, मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे, सेंटेंस दिए थे ना? यस मैम। म्यूट कर लो बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो। आवाज नहीं आनी चाहिए, बस वीडियो आनी चाहिए, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। हर्षिता, हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए बस। मैं जिसका कोई क्वेश्चन करती हूँ ना तभी आंसर दिया करो। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपने सेंटेंस बनाए थे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बना लिए सारे सेंटेंस। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपके मतलब सारा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्या तो हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस लगाना है, किसके साथ में लगाना है, सिंगुलर के साथ में लगाना है, प्लूरल के साथ में लगाना है। ये सारी बातें समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कहाँ हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, कहाँ हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस,
है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है किसके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वो देखते हैं हम कि क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है किसके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिक्स फैक्ट। अब देखिए मेरी बात सुनो, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिक्स फैक्ट, इनके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। किसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिक्स फैक्ट। ऐसी कुछ चीजें जो कि कभी बदल नहीं सकती। यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा वो होता है जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो कभी बदल नहीं सकता है। साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य होता है जो कि कभी भी बदल नहीं सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स फैक्ट यानी मैथ्स की कुछ चीजें, इस तरह की चीजें जो कि कभी बदली नहीं जा सकती है, उनमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसी चीजों के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा बेटा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। बात समझ में आई क्या, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल समझ में आया, यस या नो, ओके। Yes, ma'am. अब देखो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल है ऐसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ moves around the earth। यहाँ पे देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, ये क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, मूव द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता ना। ये एक ऐसी बात है जो कभी भी इसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखो मैंने आपको कैसे पता चला कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा, क्योंकि सबसे पहली बात ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला नहीं जा सकता। अब मेरे को बताओ, द अर्थ ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे मिलेगा एग्जाम में, देखो यहाँ पे मिलेगा ब्लैंक और यहाँ पे ब्रैकेट में मिलेगा मूव, ठीक है क्या, यहाँ पे तो मिलेगा ब्लैंक और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मूव। तो देखिए आप पढ़ेंगे द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो अर्थ, इसकी बात हो रही है कि सूर्य पृथ्वी, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, ये बदला नहीं जा सकता। तो द अर्थ क्या है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, मैम सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं ना। हम तो करते मूव के साथ में एस का यूज होगा, होगा, यस। तो मूव के साथ में एस का यूज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। समझ में आ गई क्या ये बात, यस मैम, आ गई समझ में। अब देखो यस मैम। एक मैथमेटिक्स मैम के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। इसको बदला जा सकता है कभी भी, ये कभी भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, कभी भी नहीं बदला जा सकता ना। 2 और 2 मिला के कितने होते हैं, 4, कभी भी नहीं बदला जा सकता इसको। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा मेक, क्या मिलेगा यहाँ पे, ब्लैंक और यहाँ पे मिलेगा आपको मेक। तो आप कैसे फील करेंगे, आप देखेंगे
2O2-4, 2 और 2 मिला के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये क्या है बेटा? एक तरह से मैथमेटिक फैक्ट है। ये मैथ्स की ऐसी बात है जो कि कभी भी बदली नहीं जा सकती। ये 2 और 2 4 ही होते हैं, कभी भी चेंज नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता? यस या नो? यस मैम। है ना? तो देखो बेटा, यहाँ पे फिर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। 2 और 2 मिला के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सिंगुलर ही है, तो 2 और 2 मेक्स, यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज किया जाएगा। समझ में आ गई ये बात? अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैम हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मैम ये रूल फर्स्ट के अंदर मैम सेकंड वाला क्या है? मैम यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद। कौन सा? मैम फर्स्ट वाले रूल के अंदर यूनिवर्सल, मैम उसके बाद क्या है? आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अब बोलो। मैम वो फर्स्ट वाला है ना, रूल्स फर्स्ट। मैम उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद क्या है? किसके बाद में? मूव के बाद में? मैम रूल, मैम रूल फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर, रूल फर्स्ट के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिक्स फैक्ट। आ गया समझ में अब तो? यस मैम। अच्छा, अब देखो कि ये देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड दोनों बता दी मैंने। अब देखना एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक साइंटिफिक फैक्ट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। At डिग्री सेल्सियस। अब देखो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी उबलता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर होता है तब पानी उबलने लगता है, बॉईल होने लगता है। तो इसके लिए देखो बेटा, ये क्या है? एक तरह से साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट है ना, यानी वैज्ञानिक तथ्य है जो कि कभी बदला नहीं जा सकता है, जो कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे डैश और यहाँ पे बॉयल, तो क्या आएगा? ये आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा तथ्य है बेटा? एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है। तो अब देखो, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो बॉयल में क्या आएगा? एस ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बॉयल्स। क्या होगा बेटा? बॉयल्स। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिंगुलर है तो इसमें एस ऐड हो गया। कोई प्रॉब्लम? तीनों के एग्जाम्पल बता दिए मैंने, यूनिवर्सल ट्रूथ का, साइंटिफिक फैक्ट का, मैथमेटिक्स फैक्ट का। अभी भी कोई प्रॉब्लम तो बताओ, बताओ मेरे को। मैम अब देख, हाँ जी बोलो। उसका हिंदी मीन समझा दो मैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक और मैथमेटिक्स। क्या? मैम यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हाँ मैम उसका हिंदी मीन समझा मैं। हिंदी में यस मैम। सार्वभौमिक सत्य। ओके, अब देखो अगला, अगला रूल नंबर है आपका सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड देखो, रूल नंबर सेकेंड देखना, हैबिट्स और हैबिचुअल एक्शन। हैबिट्स और हैबिचुअल एक्शन ऐसी चीज जो कि हमारी आदत बन चुकी है, हमने उसे अपने दिनचर्या में अपना लिया है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो कि एक हैबिट है, एक हैबिट है, वो ऐसा काम होगा ही, मतलब कि वो
कुछ भी हो जाए वो हैबिट उसकी बदलने वाली नहीं है। कुछ ऐसी आदत, हैबिट्स का मतलब समझते हो ना, आदतें, कुछ ऐसी आदत जो कि कभी भी बदली नहीं जा सकती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, उनमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखिए मैं एग्जांपल लिखती हूँ इसका। अब सुनील, सुनील अपना जो, अपने आप को म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो। Dogs bark at strangers. Dogs bark at strangers. अब देखो कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, ये क्या है बेटा? एक हैबिट है, एक हैबिचुअल एक्शन है। क्या है ये? हैबिट है और एक हैबिचुअल एक्शन है। यस या नो बताओ मेरे को। हैबिट है ना? यस मैम। ये डॉग्स की हैबिट है, ये बदली नहीं जा सकती, इनमें किसी भी तरह का चेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए किस टेंस का यूज किया जाता है? इसके लिए कौन सा टेंस का यूज करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल का। हाँ, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे डॉग्स क्या है बेटा? सिंगुलर है प्लूरल है? बताओ मेरे को, सिंगुलर है या प्लूरल है? हम सिंगुलर। सिंगुलर कैसे? एस नहीं लगा हुआ क्या इसके आगे? प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक की जगह क्या आएगा? ब्रेक क्या आएगा? ऐसे यस ऐड नहीं होगा, है ना? समझ में आ गया ना? ऐसे यस ऐड क्यों नहीं किया? सिंगुलर के साथ में ऐसे यस ऐड होता है, प्लूरल के साथ में ऐसे यस ऐड नहीं होता। समझ में आ गई अब तो ये बात? यस मैम। आगे ना यहाँ पे ब्रेक ही कैसे, यहाँ पे ब्रेक कैसे लिखा मैंने? एस नहीं लगाया। यहाँ पे डॉग होता तो ब्रेक्स एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है? पर कुत्ता एक नहीं है, सभी ऐसे ही इसी प्रकार की हरकत करते हैं। यह उनकी क्या है? हैबिट है जो कि बदली नहीं जा सकती। उसके लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। समझ में आ गई ये बात? अब देखो रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है? रेगुलर एक्शंस। रूल नंबर थर्ड है आपका रेगुलर एक्शन। अब देखो कुछ ऐसी चीजें जो कि रेगुलर हमारे जो जीवन में, हमारे जो लाइफ में ऐसी चीजें हम रेगुलर करते हैं, वो हम कुछ भी हो जाए उसे फिर भी हम उसकी रेगुलरिटी नहीं छोड़ते हैं। ऐसी चीजों के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज, कि ऐसी चीजों के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि रेगुलर है। तुम स्टडी करते हो, रेगुलर करते हैं कुछ बच्चे और कुछ बच्चे रेगुलर नहीं करते हैं। तो ये क्या है? उनकी रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी है कि वो डेली अपनी लाइफ में इस चीज को शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। कि मान लीजिए सुबह उठना, ये हमारा क्या है? रेगुलर रूटीन है। रूटीन है, यस या नो? यस। ये कभी बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता ना? यस या नो? नहीं बदला जा सकता, इसे हम बदल नहीं सकते। ये क्या है? रेगुलर एक्शन होता है। इसके लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कम हियर डेली। अब देखो आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो ये क्या है बेटा? यहाँ पे रेगुलर एक्शन है, यानी वो ये काम क्या करता है? रेगुलर करता है। अपने दिनचर्या में उसने ये काम शामिल कर रखा है, कर रखा है। इसलिए क्या है? ये एक रेगुलर एक्शन है। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। तो ये क्या है यहाँ पे? बताइए मेरे को, आई सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? बताओ मेरे को। सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर। आपको फिर मालूम नहीं है कि प्लूरल होता है। अब एक बार मैं दोबारा लिख के बता रही हूँ, आप
अच्छे से याद कर लेना कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नेम। नेम में बेटा कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है, नेम में कोई भी नेम हो सकता है, वो क्या है आपका सिंगुलर, ही, शी, इट और कोई भी नेम। अब देखो प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, वी, दे, यू, यू, आई, ये कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये बताओ मेरे को, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन बोल रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट? प्लूरल है, प्लूरल। ये दिखाई नहीं दे रहा बेटा? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नेम आता है। प्लूरल में वी, दे, यू, आई, ये प्लूरल में आते हैं। तो बताओ आई प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है। प्लूरल है ना? तो फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा? अभी अच्छे से नोट कर लेना कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। ठीक है, सुन रहे हैं ना? यस मैम। विपुल सुन रहे हैं? यस या नो? विपुल? यस मैम। हाँ, बैठ के देखो बेटा, बैठ के पढ़ाई करते हैं ना। आई क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम। ब्रैकेट में आपको कम मिलेगा, तो आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे कम का कम फिल करेंगे। अगर यहाँ पे ही डैश हेयर डेली, ही डैश हेयर डेली, यहाँ पे तो क्या आएगा बेटा, बताना फिर मेरे को। यहाँ पे क्या आता, क्या आता फिर यहाँ पे, बताओ मेरे को। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कम लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करते हैं, ही डैश हेयर डेली, ये उसका क्या है, रेगुलर रूटीन है, रेगुलर है ना। ये एक्शन क्या है बेटा, रेगुलर है। क्या आता है इसमें? मैम इसमें वो एस या एस सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, तो यहाँ पे कम में क्या आता, एस या एस ऐड होता है या नहीं होता? होता है। होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्स, ही कम्स हियर डेली। अब देखो मेरी बात सुनो, सिंगुलर के साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज होता है। समझ में आई क्या ये बात? आ गई ना समझ में? अब देखो सिंगुलर के साथ में कम क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ में एस या एस लगाया हमने, लगाया? यस मैम। हाँ, तो प्लूरल में ओनली केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा। समझ में आ गई ये बात? आ गई यस ना? मैम। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, रेगुलर एक्शन में मैंने बता दिया, एक एग्जांपल ओ ले लेते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ, earthquakes come in Japan। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा तुम्हें, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, डैश इन जापान, जापान में आते हैं, अधिकतर मोस्टली आते रहते हैं वहां पे, तो ये क्या है, रेगुलर एक्शन हो गया। क्या है वो, रेगुलर वहां पे आते ही रहते हैं, आज नहीं तो आज आ गया, फिर 2 दिन बाद, इस तरीके से वहां पे अर्थक्वेक्स है वो आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अर्थक्वेक्स डैश इन जापान, और ब्रैकेट में क्या है, कम। तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैम सिंगुलर। सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ, एस लगा मैम हुआ, प्लूरल। प्लूरल। जब भी प्लूरल और सिंगुलर में क्या डिफरेंस, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है,
सिंगुलर का मतलब एक वचन, जो चीज एक होती है वो सिंगुलर, प्लूरल जो बहुत सारे होते हैं वो प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे जो आई है ना वो प्लूरल में इसलिए लिया गया है क्योंकि आई एक ऐसा है, मैं के लिए यूज किया जाता है और ये एक प्लूरल में आता है, सिंगुलर में नहीं आता। ये एक तरह से एक फैक्ट है। समझ में आ गई ये बात? अब यस देखो, मैम। अब अर्थक्वेक्स है तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स है तो यहाँ पे क्या लगा? हाँ बेटा बोलो। मैम अर्थक्वेक के बाद क्या है मैम? मैम ये मैम के बाद क्या है मैम इसके अंदर अर्थक्वेक में? क्या? मैम अर्थक्वेक के अंदर के बाद क्या है? यस। तो देखो बेटा ये क्या है, अर्थक्वेक्स। यहाँ पे बताओ मेरे को, ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओनली फॉर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। समझ में आ गई बात? समझ यस में मैम। आ गई समझ में? अब देखो उसके बाद में रूल नंबर 3, ये तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब देखिए रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है अपना? रूल नंबर 4, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, स्पोर्ट्स कमेंट्री। अब देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री, ये आपका कौन सा रूल है? रूल नंबर 4। जो भी देखिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर कौन से टेंस में आता है? पहले तो मेरे को ऐसे बताओ, प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है, फ्यूचर में आता है? प्रेजेंट आता है। प्रेजेंट की सारी न्यूज़ें होती है नहीं होती है? होती है। होती है। हाँ, तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस किस में आती है? प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट टेंस में आती है। इसमें कौन सा टेंस का यूज किया जाता है फिर? बताओ मेरे को। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गई ये बात? अब देखो स्पोर्ट्स कमेंट्री, जो भी देखो जहाँ पे भी गेम्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये होते हैं, तो वहां पे कौन से टेंस का यूज होता है? स्पोर्ट्स भी एट प्रेजेंट में हो रहे होते हैं, प्रेजेंट के लिए कमेंट्री की जाती है, प्रेजेंट के लिए की जाती है ना? यस या नो बताओ मेरे को। यस मैम। हाँ, तो प्रेजेंट के लिए की जाती है। तो ये क्या होते हैं? न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री, ये दोनों चीजें प्रेजेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। समझ में आ गई मेरी ये बात? आ गई मैम सबको? एक और बार रूल नंबर 4 समझा दो। क्या? मैम एक और बार रूल नंबर 4 हाँ समझा समझा दो। रही हूँ बेटा। ओके ओके ओके। देखो रूल नंबर 4, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती है वो, और स्पोर्ट्स कमेंट्री यानी स्पोर्ट जो खेल होते हैं उसमें जो कमेंट्री की जाती है, जो बोला जाता है, यानी उस स्पोर्ट्स के लिए बोला जाता है या उनके जो भी खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उनके लिए बोला जाता है। तो वो सारी बातें कौन से टेंस में बोली जाती है? प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है। कौन से टेंस में बोली जाती है? प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है। और जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। ये बात समझ में आ गई? अब आ गई समझ में अच्छे से? यस मैम। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल देखना। फॉर एग्जांपल PM signs a डील्स, है ना? PM ने साइन की है एक डील्स। क्या की है? एक डील साइन की है। किसने? PM ने। ठीक है। अब देखो अपने जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक डील साइन की है। तो एक कौन से टेंस में की होगी साइन? प्रेजेंट टेंस में की है। कौन से टेंस में की है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में की है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन हमें ब्रैकेट में साइन मिलता है, तो हम यहाँ पे PM क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? प्राइम मिनिस्टर एक ही है ना? 2 4 तो नहीं है ना?
दो चार थोड़ी ना है, मैम। एक ही है, सिंगुलर है, तो इसके लिए कौन सा टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एस लग जाएगा, पीएम साइंस डील। ठीक है, पीएम ने एक डील साइन की है। समझ में आ गई बात? आगे Yes, समझ ma'am. में? अब देखो एक स्पोर्ट्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिए स्पोर्ट्स का एक एग्जांपल लेते हैं, वो देखिए। इंडिया विन T20 द फाइनल। इंडिया विन T20 द फाइनल। अब देखो मेरी बात सुनो, ये भी आपका एग्जाम्पल ही है, ठीक है, कि इंडिया ने विन किया है, जीता है T20 का फाइनल। तो ये कौन से टेंस की बात है बेटा? प्रेजेंट टेंस की। कौन से टेंस की बात है बेटा? प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट सिंपल की, यानी एट प्रेजेंट ये हो रहा है हुआ है ना। इंडिया विन T20 द फाइनल, इंडिया ने जीता है T20 फाइनल का। तो ये कौन से टेंस की बात है? अभी जीता है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? विन का। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एग्जाम में विन मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ओनली ब्लैंक। ठीक है, तो इंडिया क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सबसे पहले तो आप ये देखोगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखोगे इंडिया डैश T20 द फाइनल। ये एक तरह से न्यूज हेडलाइंस हो गई, या स्पोर्ट्स कमेंट्री हो गई, न्यूज में भी आती है और ये स्पोर्ट्स कमेंट्री हो गई, दोनों ही चीजें हो गई। तो यहाँ पे आप विन में क्या लगाएंगे? आपको पता चल गया कि इसमें तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है। किसके साथ में आता है? सिंगुलर के साथ में आता है, प्लूरल के साथ में नहीं आता है। तो इंडिया क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? एक इंडिया को प्लूरल सेंस में लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, विशाल है ना इंडिया, इसलिए तो इंडिया को एक प्लूरल सेंस में लिया गया है, एक चीज नहीं है। तो इंडिया डैश T20 द फाइनल, तो इंडिया के आगे क्या आएगा? विन। प्लूरल सेंस में लिया गया है, तो किसमें क्या आएगा? इसमें विन आएगा। ऐसे एस का यूज नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. इंडिया विन T20 द फाइनल। ओके, और अब देखो एक चीज और बता देती हूँ आपको, मैंने कुछ एग्जांपल तो दिए थे। एक और रूल देख लो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ही आपको मालूम चल जाएगा कि हमें इसमें कौन सा टेंस फील करना है। तो वो कौन से वर्ड्स है? वो वर्ड्स मैं बता देती हूँ आपको, कौन कौन से वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स आप अच्छे से याद कर लेना, वो याद कर लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वो वर्ड्स आते ही आप कौन सा टेंस वहां पे यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। तो देखो वो वर्ड्स मैं आपको लिखवा देती हूँ एक बार। फर्स्ट आपका ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजुअली, rarely, every day, always, daily, generally, usually, rarely, hardly, every day, hardly। ठीक है, तो देखो ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली। तो ये कौन से वर्ड्स हैं? ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसमें ये वर्ड्स हो, ऑलवेज, डेली, जनरली, यूजुअली, रेयरली, एवरीडे, हार्डली, ये सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूं। शी ऑलवेज कम्स डेली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कम।
शी ऑलवेज डैश डेली और ब्रैकेट में कम। यहाँ पे देखो आपको ऑलवेज भी मिल गया और डेली भी मिल गया। तो एक कौन सा मतलब कि कौन से टेंस का वर्ड है बताओ मेरे को, कौन सा टेंस प्रेजेंट का वर्ड है? सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल की पहचान लिया आपने, ये आइडेंटिटीज है बेटा, एक पहचान करने के संकेत है, आइडेंटिटीज है। तो आपने पहचान लिया ये कौन सा टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है। तो इसमें देखो शी है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ बेटा सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसमें किसका यूज होगा, किसका यूज मैम होगा? ऐसी ऐसे ही इसका यूज होगा, कम्स। वेरी गुड, समझ में आ गया, समझ में आ गई क्या ये बात, समझ में आ गया ये यस सेंटेंस? मैम। एक एग्जांपल और लिखती हूँ मैं, यहाँ पे ही देखो, ही गोज टू स्कूल, एक मिनट, स्कूल एवरी डे, ये भी आपका एग्जांपल है, ठीक है। ही डैश टू स्कूल एवरी डे और ब्रैकेट में मिल गया मान लीजिए आपको गो, क्या मिल गया, गो, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ही डैश टू स्कूल एवरी डे मिला, तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है मैम पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैम सिंपल टेंस है ना, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे ये देखो अब ये क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है बेटा ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस ऐड होता है, यस यस होता है ना add। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, क्या फील करेंगे, गो के साथ में ES। यस ES फील करेंगे, तो ही गोस टू स्कूल एवरी डे। समझ में आ गई ये बात मेरी आ गई समझ में? वेरी गुड। तो आज आपको घर से क्या करना है बेटा, इन 5 रूल्स को, 5 रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं अच्छे से। रूल 1 to 5 लर्न इट, इनको क्या करना है बेटा, लर्न करना है, लर्न करोगे अच्छे से। और मैं दो एग्जांपल लिखती हूँ वो देखना, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके लिए, देखो, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदल नहीं सकता है, नहीं बदल सकता। राम डैश गो टू हिज ऑफिस डेली, राम डेली अपने ऑफिस जाता है, तो ये क्या है, एक तरह से कौन सा सेंटेंस है बेटा, आपका रेगुलरिटी वाला सेंटेंस है। रेगुलर ऐसी चीज होती है ना, रेगुलर Yes, ऐसी ma'am. चीज होती है। तो देखिए सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सेंटेंस आपको करने हैं, दोनों में फील करनी है सेंटेंस, कौन सी वर्ब आएगी, ओके। और आपको क्या करना है, 1 से लेके 5 तक के रूल लर्न करने अच्छे से, ठीक है। और आप और कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आप चेंज करेंगे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ओके। ये तीनों सेंटेंस किसमें, ये चेंज करोगे, ये वाला सेंटेंस है होमवर्क के लिए, ये भी आपके, दे गो टू स्कूल नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ओके। कर लोगे चेंज, कर लोगे, यस मैम। ओके ओके ओके। हर्षिता कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो बेटा आप। मैम हाँ जी बोलो वंश। मैम साइड पे तो दिख रहा नहीं है वहाँ पर, मैम आपने लिखा है ना राम के बाद, कौन सा सेंटेंस नहीं दिख रहा, मैम सेकंड वाला राम वो उसके बाद मैम क्या है, ये वाला, यस मैम। राम डैश गो है ब्रैकेट में, फिर टू TO2 हिज HIS हिज